नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्बन मॉर्फोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल। ठीक है, ये इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर में आपका जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है, उसके अंदर का ये टॉपिक है एक, है ना। तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। Urban morphology refers to the study of physical and spatial characteristic of urban area. Two key concepts within urban morphology are the primate city and the rank size rule. मतलब अर्बन मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि फिजिकल और जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसी अर्बन एरिया का, उसका स्टडी करना, उसे हम कहते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो दो की कॉन्सेप्ट है, प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल, उसको, है ना, वो अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो उसको हम आगे अभी समझेंगे। अब जानते हैं कि ये अर्बन मॉर्फोलॉजी, अच्छा ये यही तो हो गया। ठीक है, वही मीनिंग है अर्बन मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, इसमें क्या होता है, और दिस इंक्लूड्स द लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यूसेस एंड द पैटर्न्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अर्बन एरिया। मतलब ये जो अर्बन मॉर्फोलॉजी है, ये क्या इंक्लूड करता है कि भाई सड़क जो है वो उसका लेआउट कैसा है, बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, लैंड यूज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरह का पैटर्न है सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्बन एरिया में। इन सभी चीज़ों को हम अर्बन मॉर्फोलॉजी में जोड़ते हैं। ठीक है, अर्बन मॉर्फोलॉजी, ये सारा जो इसका ये सभी चीज़ों का स्टडी है उसे हम अर्बन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी को लेके। द स्टडी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, ये 20वीं सदी में ये इसका स्टडी किया गया है, मतलब पाया गया है। ठीक है, मतलब 20वीं सदी में ये चालू हो गया था इसका स्टडी अर्बन मॉर्फोलॉजी का। व्हेन अर्बनाइजेशन बिकम अ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जब अर्बनाइजेशन जो था ना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज हो चुका था, उस समय पे ये मतलब इसका स्टडी करना चालू किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, प्राइमेट, है ना, एंड द रैंक साइज रूल इमर्ज इन मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, ये तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये मिड 20th सेंचुरी में ये मतलब इमर्ज हुआ। ठीक है, एज स्कॉलर सॉट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड डायनामिक ऑफ अर्बन ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब जो ये स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो जब ये पैटर्न को समझने का कोशिश कर रहे थे कि अर्बन ग्रोथ और अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, उसका डायनामिक क्या है, तो उस समय पे इन ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल, ये इमर्ज हुआ मिड 20th सेंचुरी में। ठीक है, अब जानते हैं कि ये प्राइमेट सिटी क्या होता है। इसको तो मैंने पहले ही बता चुका है, फिर भी यहाँ पे और अच्छे से देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी रिफर टू द डोमिनेंट सिटी इन अ कंट्री और रीजन दैट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एनी अदर अर्बन सेंटर। मतलब प्राइमेट सिटी मतलब मेन शहर, जो कि कहीं ना कहीं दूसरे जो मतलब एक देश का जो मेन शहर है, सिटी है, वो प्राइमेट सिटी है, और वो बाकी जो और शहर है, दूसरे रीजन में जो अदर सिटी है, अर्बन सेंटर है, उनको ये डोमिनेट करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एज वेल एज कल्चरल सिग्निफिकेंस। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ज्योग्राफर मार्क जेफरसन इन 1939। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफर है, इन्होंने 1939 में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और प्राइमेट सिटी जो है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है, जहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उस जगह को हम प्राइमेट सिटी कहते हैं। ठीक है, यही चीज है। Rank size rule. The rank size rule is a concept in urban morphology that describe the relationship between the population size of urban settlement in a region or a country। ठीक है, मतलब ये जो रैंक साइज रूल एक कॉन्सेप्ट है अर्बन मॉर्फोलॉजी में, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किसके बीच, पॉपुलेशन साइज, जो अर्बन सेटलमेंट का जो पॉपुलेशन साइज है इन ए रीजन में। ठीक है, उन वो चीज को ये रैंक साइज रूल जो है कॉन्सेप्ट जो है डिस्क्राइब करता है। ठीक है, according to rank size rule, the population of any given urban settlement is inversely proportional to its rank in the hierarchy of settlement। मतलब वही कह रहा है कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज रहेगा, उतना ज़्यादा आपका रैंक जो है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, हाँ ना, मतलब जैसे मान के चलिए कि रैंक जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता मतलब यानी कि 4, 5, 6, समझ रहे हैं। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपका जो ये रैंक का जो साइज है वो गिरता जाएगा। मतलब
पॉपुलेशन के साइज के बढ़ने के साथ साथ आपका रैंक का साइज बढ़ेगा, रैंक बढ़ता जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा और जस्ट वापस फिर रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन दैट लार्जेस्ट सेटलमेंट इन अ रीजन और कंट्री विल हैव अ पॉपुलेशन दैट इज डबल दैट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सेटलमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। द रैंक साइज रूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ज्योग्राफर जॉर्ज जिफ इन 1949। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा आबादी रहेगा उसका जो रैंक है सबसे टॉप में रहेगा, और जो सबसे आबादी में कम रहेगा उसका रैंक नीचे रहेगा। ये सिंपल सा बात है, यही था और कुछ नहीं, है ना। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट सेटलमेंट है देश का, ठीक है, वो फर्स्ट रैंक में रहेगा। तो जो उसकी नीचे रैंक वाला जो रहेगा ना, सेकंड लार्जेस्ट जो सेटलमेंट है, वो जस्ट आधा रहेगा। समझ रहे हो? मतलब जो जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, तो इसका जो पॉपुलेशन जो साइज रहेगा वो अपने पहले वाले से आधा रहेगा। समझे? मतलब इसका जो आधा होगा ना, ये जो पहले रैंक में है, इसका जितना भी पॉपुलेशन है उसको अगर आधा कर दोगे वो इसके बराबर होगा, सेकंड वाले के बराबर। वैसे थर्ड वाला जो होगा वो अपने ऊपर वाले के आधा के बराबर होगा उसका पॉपुलेशन साइज, ठीक है। तो यही है आपका रैंक साइज रूल। तो इस तरीके से कंट्री को मतलब जो क्या बोलते हैं अर्बन रीजन है उसको रैंक साइज रूल में फिट किया जाता है, ठीक है। मतलब जो ज्यादा आबादी ऊपर में, सेकंड नंबर वाला क्या होगा, अपने ऊपर वाले से आधा आबादी होगा, थर्ड वाला अपने सेकंड वाले से आधा आबादी होगा, ठीक है। ये है, तो यही है आपका रैंक साइज रूल, ठीक। अब जानते हैं कि ये जो प्राइमेट सिटी है इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। प्राइमेट सिटी जो है क्लासिफाइड है सेवरल टाइप्स में, जिसमें इंक्लूड क्या क्या है। पॉलिटिकल प्राइमेट सिटीज, these are the primate cities that serve as a political center of a country और रीजन, ठीक है। मतलब वो शहर, वो प्राइमेट सिटी जो कि पॉलिटिकल सेंटर है। एग्जाम्पल के लिए पेरिस फ्रांस, मेक्सिको सिटी मेक्सिको, ठीक है। इकोनॉमिक प्राइमेट सिटी, ठीक है, तो ये जो सिटी है दिस आर द प्राइमेट सिटी दैट सर्व एज ए इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द कंट्री। मतलब ये एक इकोनॉमिक सेंटर के तौर पे है देश का या रीजन का। एग्जाम्पल के लिए टोक्यो जापान, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, ठीक है। कल्चरल प्राइमेट सिटी, दिस आर द प्राइमेट सिटीज दैट सर्व एज ए कल्चरल सेंटर ऑफ अ कंट्री। मतलब वो शहर जो कल्चरल सेंटर को प्रमोट कर रहा है, कल्चरली सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस देश में। एग्जाम्पल लंदन इंग्लैंड, कैरो इजिप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमेट सिटी एंड द रैंक साइज रूल, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल को, रैंक साइज रूल के, ठीक है। तो मेक्सिको सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल प्राइमेट सिटी इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो मेक्सिको सिटी जो है एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल प्राइमेट सिटी, कहाँ का, लैटिन अमेरिका का, जहाँ पे पॉपुलेशन कितना है 21 मिलियन, ठीक है। अब रैंक साइज रूल के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट में जो है लार्जेस्ट सिटी जो है आपका न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ आबादी जो है मोर देन ट्वाइस एज लार्जेस्ट द सेकंड लार्जेस्ट सिटी लॉस एंजलिस से, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल। मतलब पहले नंबर पे आपका न्यूयॉर्क सिटी है, जस्ट, है ना, और फिर यहाँ जितना भी पॉपुलेशन है उसका जो आधा पॉपुलेशन है वो लॉस एंजलिस में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक, है ना। अब उस हिसाब से ये रैंक साइज रूल में इसको फिट किया गया है। फर्स्ट नंबर पे आपका न्यूयॉर्क सिटी है, सेकंड पे आपका लॉस एंजलिस है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक। अभी जो प्राइमेट सिटी है या रैंक साइज रूल है जिसका बात कर रहे हैं, इसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है। Despite their importance in understanding the dynamics of urban growth and organization, there are several issues associated with the concept of primate cities and the rank size rule, ठीक है। भले हम कई सारे चीज़ों को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे चीज़ है जो कि इश्यूज पैदा कर रहे हैं इस प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल के कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ है, तो पहला है आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। The dominance of primate cities can lead to economic disparities between urban centers and the rural areas as well as between different urban centers। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्राइमेट सिटीज का जो डोमिनेंस है, ठीक है, कि भाई हम सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो ये जो इसमें होता क्या है कि ये मेन शहर है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सरकार भी कहीं ना कहीं इन्हीं शहर को, ये जो प्राइमेट सिटी है उन्हीं को ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होगा अर्बन सेंटर और रूरल सेंटर्स में, ठीक है। तो वो चीज को कहा जा रहा है। दूसरा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी।
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन प्राइमेट सिटी कैन लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड सोशल टेंशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि प्राइमेट सिटी में ही सारा का सारा जो इकोनॉमिक सेंटर होना, पॉलिटिकल पावर का वही प्राइमेट सिटी में ही सबका सबका होना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी लाता है और एक सोशल टेंशन भी लाता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पावर है एक ही प्राइवेट सिटी में नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही शहर में ही सारे के सारे बड़े लोग रह रहे हैं, वही के लोग सारे के सारे चुन के आ रहे हैं, वही के लोग फिर सभी सभी चीज अपने ही एरिया में ही करेंगे, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये जो है आपका प्राइवेट सिटी लाता है। तो भाई सभी जगह से लोग, मतलब पॉलिटिकल पावर सभी जगह बराबर बटे, इकोनॉमिक पावर सभी जगह बराबर बटे, ये कहा जा रहा है। तीसरा है आपका एनवायरमेंटल कंसर्न। अर्बन सेंटर इंक्लूडिंग प्राइमेट सिटीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट थ्रू एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो अर्बन सेंटर है, जो प्राइमेट सिटीज है, अब वहाँ पे जाहिर सा बात है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर जो भी चीज़ है, डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा ही ओवर हो रहा है। तब इससे हो क्या रहा है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी ज़्यादा चलेगा, वेस्ट मैनेजमेंट का भी वहाँ पे ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगेगा, जो कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसा ये प्राइवेट सिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहिए। एक ही शहर को एकदम से महत्व दे देना ये सही नहीं है, सभी जगह फैलाओ ताकि पर्यावरण भी थोड़ा सुरक्षित रहे। चौथा है सोशल आइसोलेशन। अर्बन सेंट्रल इंक्लूडिंग प्राइवेट सिटीज कैन बी सोशली आइसोलेटेड विथ लिमिटेड एक्सेस टू सर्विस एंड एमिनिटीज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब एक तरह से ये सोशली आइसोलेटेड है। ठीक है, मतलब ये जो प्राइमेट सिटीज है यहाँ पे सोशल आइसोलेशन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, जो कि जैसे कि आपका एक लिमिटेड एक्सेस हो जाता है सर्विस का, एमिनिटीज का, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन का। मतलब अब सारा का सारा चीज है, अब तुम ये मेन शहर में ही खोल दोगे तो बाकी जगहों में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगा ही। ठीक है, मतलब बड़ा कॉलेज हो, बड़ा हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, या कोई भी चीज हो, सब एक ही शहर में ही खुल जाए तो बाकी जगहों में क्या बोलते हैं, एक तरह से लिमिटेड एक्सेस होता है इन सब सर्विसेज का, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट सिटी वाला रूल नहीं लाना चाहिए कि भाई सब जगह में बराबर सभी सर्विसेज दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, इस इन चीजों पे ध्यान दो। तो ये हो गया आपका इश्यूज विथ प्राइवेट सिटीज एंड रैंक साइज रूल में, है ना।